हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अली अहमद खान और मैं करंटली आईटी दिल्ली में यूजी स्टूडेंट हूँ एनर्जी इंजीनियरिंग से। तो आज की वीडियो में मैंने पैराबोलिक जो टॉपिक है अपना उससे क्वेश्चन लिया है और मेरी नज़र में काफ़ी डिसेंट क्वेश्चन लिया है। काफ़ी लेंदी है, थोड़ा सा टफ भी है, करोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। हाँ, एक और चीज़ की काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड। आई एम सॉरी, नया पीसी लिया था अभी मैंने, तो उसका सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, आगे से कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंटली आपको वीडियो मिलते रहे। बट हाँ, आगे से जो ये वीडियोज़ आएंगे ना, इनमें आपको वॉइस क्वालिटी और ओवरऑल क्वालिटी आपको पुराने वीडियोस के मुकाबले काफ़ी इंप्रूव मिलेगी। इस बात का आई कैन प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा वक्त से वीडियो ला रहा हूँ तो मैंने सोचा अब एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही उठाते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखो एक बार। मतलब मैंने तो, मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी सही क्वेश्चन है, एक बार देखते तो दिमाग घूम ही जाता है ना। चलो देखो। तो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग लाइन्स। 3 लाइन की क्वेश्चन है, L1 L2 L3 और लेट L1 इज एक्सेस टू अ पैराबोला। L1 जो है, अब देखो जनरली एक्सेस अपने क्या होता है, एक्स एक्सेस होता है इन जनरल स्टैंडर्ड पैराबोला का। पर यहाँ पे देखो आड़ी पीछे लाइन है, किसी एंगल पे लाइन है ना। तो ये चीज़ें कुछ इसको इंटरेस्टिंग बना रही है क्वेश्चन को कि L1 इज एक्सेस टू दिस पैराबोला, L2 इज टेंजेंट एट वर्टेक्स टू दिस पैराबोला। इन जनरल स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस उस और वर्टेक्स जो होता है स्टैंडर्ड पैराबोला उसके वाई एक्सिस टेंजेंट वर्टेक्स होता है। बट यहाँ पे ये कोई दूसरी लाइन है। ठीक है, L3 इज अनदर टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट सम पॉइंट पी, और L3 कोई टेंजेंट है उसी पैराबोला में। ठीक है, लेट सी बी द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी एंड द एक्सेस ऑफ पैराबोला। आराम से समझो क्या कह रहा है ये। ठीक है, मैं डायग्राम बना के तो समझाऊंगा ही। फिर क्या लिखा है कि द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला फॉर्म्स क्वाड्रिलेटरल एबीसी। एक बार लास्ट लाइन छोड़, इसके ऊपर तक का ध्यान में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन है इनको करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी जो ऊपर लिखी है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल सीज, कौन सा सर्कल भाई, क्या कह रहा है ये। तो एक बार स्टैंडर्ड पैराबोला समझाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड पैराबोला अगर होता है ये, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मान लो कोई पैराबोला है, ये कोई पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट पी पे एक टेंजेंट जा रही है। अज्यूम कर लो ये यहाँ पे कट हो रही है। ठीक है, अज्यूम कर लो, और ये ऐसे नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर। तो एक सर्कल होगा, कोई तो सर्कल होगा जो कि यहाँ से इन तीनों पॉइंट पर से कट करके जा रहा हो। तो मुझे उस सर्कल का इक्वेशन बता दो। बेसिकली ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है अपन को। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन की ओर ले चलूँगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है अपने पास। हर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो खास करके ये जो पैराबोला वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें अपन को काम आता है रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन सम स्पेसिफिक पॉइंट्स। जैसे फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, ए होता है, भले आप पैराबोला कैसे भी घुमा दो। वो क्या कह रहा हूँ मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, ये इस तरह की जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ है ना, जब भी इस तरह का कोई आधा तीसरा सवाल है जिसमें पैराबोला को घुमा दे, जैसे लाइन पे उसका एक्सेस है, तो बेसिकली वो पैराबोला एक्स एक्सिस पे नहीं है, उसका एक्सिस ही ऐसे टेढ़ा है। ठीक, तो कुछ भी हो इस तरह की चीज़ें तो अपन को बेसिक से स्टार्ट करना है कि स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होता है, तो वहाँ से चीज़ें रिलेट करनी है अपन को। एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, फिर मैं सॉल्यूशन की ओर चलता हूँ। तो आई होप पढ़ लिया होगा। चलो देखो भाई लोग, ये क्या मैं पहले से लिख के रखता हूँ ना टाइम बचाने के लिए। खैर, ये देखो, ये मैंने एक स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया यहाँ पे, और स्टैंडर्ड पैराबोला को बनाने का रीज़न है, पहले स्टैंडर्ड समझते हैं। इसमें स्टैंडर्ड अगर पैराबोला होता है तो अपन इसको कैसे अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसका इक्वेशन है। उसमें मान लो एक टेंजेंट है, उस पर एक नॉर्मल है। ठीक है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें तुम वाई जीरो कर रख दो तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए टी स्क्वायर। इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अपन को पता चल गया, इस टेंजेंट। वैसे ही नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है, वाई प्लस टी इक्वल टू 2 ए टी प्लस ए टी क्यूब। ठीक है, जब ये नॉर्मल का इक्वेशन है, इसमें अपन क्या कर देंगे, वाई को फिर से जीरो रख दो। वाई को जीरो रख दिया तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2a प्लस ए टी स्क्वायर, 2a प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और ये पॉइंट ए है। ठीक है, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखो। तो इन जनरल मैं जब कुछ कंक्लूजन्स मैं बता रहा हूँ, फोकस ऑन डिस्टेंसेस, जैसे मैंने लिख भी रखा है। इन जनरल एक चीज़ पर नोट कर लो कि ओ ए का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए टी स्क्वायर है, और ओ बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये चीज़ बाद में काम आएगी इसलिए लिख रहा हूँ, ए टी स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द पैराबोला। क्या कह रहा हूँ मैं कि मान लो भाई कि ये पैराबोला ऐसा होता है, आड़ा तीसरा ऐसा ऐसा बना होता, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये एक टेंजेंट होती है यार पता नहीं लाइन में टच क्यों नहीं करा पा रहा। चलो एक और बार कोशिश करते हैं भाई। ओ शाबाश, ये टेंजेंट होती है ना, ये इसका नॉर्मल होता है। अगर मैं इसे पॉइंट ए के दूँ, इसे ओ के दूँ, तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है वो क्या होगा, पुराने जो अपन ने अभी यहाँ पे देखा क्या था, ए टी स्क्वायर, तो ये भी ए टी स्क्वायर होगा, ए टी स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले आप जैसे ये तुम्हारा वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो तुम्हारा पैराबोला यहाँ पे ऐसे बना हो, यहाँ पे ऐसे बना हो, कहीं पे बना हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे,
अगर ये जो ए अगर पॉइंट और ओ पॉइंट है सच दैट ये टेंजेंट होती तो ओ डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स का डिस्टेंस जो स्टैंडर्ड पैराबोला में होते हैं, बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। ये चीज़ कहना चाहता हूँ, खुद से भी सोच के देखो। सो आई होप समझ जाओगे, ठीक है। अब इन्होंने जो अपन को लाइन्स दे रखी है ना, जो लाइन्स दे रखी है, ये एक कॉपी में लिख लो, ठीक है। बार बार मेरे लिए ये पेज दिखाना मुश्किल होता है, तो एक बार लिख लो L1 क्या है, L2 क्या है, ठीक है। तो अब हम उस जो अपना क्वेश्चन में गिवन पैराबोला है उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। इसमें देखिए जो व्हाइट लाइन्स हैं, जो व्हाइट वाला है ये असल में अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये जो है अभी देखिए जो बना है ये असल में 0,0 अपना ओरिजिन है, ठीक है। तो उसमें उसने एक्सिस को कहा y = x-1। ये कौन सी लाइन होगी? ये ऐसी कोई लाइन होगी जिसका एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप 1 है, और जब y 0 डालते हो तो x का वैल्यू 1 आता है। देखो स्लोप 1 है, y 0 डालते हो तो x का वैल्यू 1 आता है। देखो अगर डायरेक्टली आप लाइन प्लॉट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सीधी कोई भी इक्वेशन आपको मिल रही है, आप उसकी कर्व नहीं बना पा रही, तो बेस्ट मैं एडवाइस करूंगा कि लिविक ग्राफ्स करके एक आर्यन की बुक है वो एक बार पूरी कर लो, बहुत बेनिफिट होता है। मेरे को काफी हुआ था, मतलब फिर क्या होता है, हाथ में इक्वेशन देखिए और उसका प्लॉट कर दिया, काफी हेल्पफुल है, ठीक है। तो मेरे को मैं तो उसी नॉलेज हाथ में बना देता हूँ चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सिस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एट द वर्टेक्स, मान लो ये पैराबोला का वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये लाइन है y = 5 - x मतलब ऐसा 10 - 45 डिग्री, इसका स्लोप ऐसा होगा, ठीक है। अब दो लाइन का इक्वेशन है, तो उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का ओ पॉइंट, ये हम निकाल सकते हैं। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। मैं टाइम बचाने के लिए पहले से लिख के रखता हूँ, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर दो, 2y = 4, y = 2, y = 2 यहाँ डाल दो, x = 3, ठीक है, सिंपल। तो ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, उसमें कहा था अटेंडेंट एट अ पॉइंट P टू दिस पैराबोला इज गिवन एज y = 4, L3 जो अपन को गिवन था, ठीक है। तो ये अपन ऐसे प्लॉट कर देंगे, ये पैराबोला कुछ ऐसा शेप ले लेगा, ठीक है। मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले एक्सिस बनाया, फिर ये परपेंडिकुलर बनाया, फिर मैंने टेंजेंट बनाया। मैंने पैराबोला, मैं इस तरह के पैराबोला पे कैसे पहुंच गया, मैंने सोचा ये एक एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, तो अब दो केस बनेगा, तो पैराबोला ऐसा होगा, ये पैराबोला ऐसा होगा। फिर मैंने प्लॉट किया y = 4, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये पैराबोला तो इंटरसेक्ट करेगा, टेंजेंट नहीं हो पाएगा इसके, तो मैंने सोचा हो सकता है वो ऐसा, पैराबोला ऐसा कुछ। ये थॉट प्रोसेस है मेरा इस तरह का पैराबोला बनाने में, ठीक। तो इस तरह से अपन ने पैराबोला बनाया। बनाने के बाद उसका जो नॉर्मल है, अगर y = 4 कोई लाइन है तो उसका नॉर्मल क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी सीधी, ठीक है। तो ये उसका नॉर्मल है, और ये पैराबोला का एक्सिस को किसी पॉइंट B पे इंटरसेक्ट करती है। इतनी बातें नोट हो गई भाई लोग, है ना। अच्छा, ये जो ब्लू लाइन है y = 4 और ये जो येलो लाइन है एक्सिस, इन दोनों लाइन की इक्वेशन बताया, तो इन दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बताया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला में मैंने लिखा था तुम लोग को एक पॉइंट A, ये टेंजेंट है और ये एक्सिस है वाइट वाला, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो A है। और OA डिस्टेंस मैंने बताया था पैराबोला चाहे कैसे भी बना दो, OA डिस्टेंस 80² होगा हमेशा, और OA का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 80² होगा, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मैं OA का डिस्टेंस पता कर लूँ, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 80² के बराबर होगा, ठीक है। OA का जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो असल 80² होगा, और वो जब आप निकालोगे √5 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि 2² प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, ये क्या था भाई लोग, याद है? अच्छा ठीक। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली इधर, एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है इधर, एक प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिखेंगे अपन को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे अपन को। एक प्रॉपर्टी देखो, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लो, हो सकता है ये मेरी फोटो ढंग से अब शायद आ रही होगी, है ना। ओके, प्रॉपर्टी देखो कि टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज टू लैटिस रेक्टम मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी है। ये मैंने ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स में गिवन भी होती होगी। मैंने सोचा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो अपने पास और ज़्यादा कुछ है नहीं, मैक्स टू मैक्स मैंने OA डिस्टेंस निकाल लिया 80²। अब इसमें दो वेरिएबल है A और T, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ जरूर एक और रिलेशन होगा जिससे कि अपन और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। अदरवाइज और कैसे करेंगे अपन, अपने पास दो वेरिएबल A भी है T भी है और उसकी वैल्यू है, आगे मैं क्या करूँ, समझ रहे बात। तो ये करने के लिए मैंने फिर आपके ये प्रॉपर्टी ऐसे बैठ के सोचा था, तो मेरे को कुछ डिस्कवर हो गई थी। वो क्या है कि मान लो स्टैंडर्ड पैराबोला है, लैटिस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है, ठीक है। सो अगर इस पर एक टेंजेंट होगी, देखो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ty = x + 80², स्टैंडर्ड टेंजेंट का। तो इस पर अगर कोई टेंजेंट होगी, ठीक, तो उसका इक्वेशन अपन लिख सकते हैं क्या, इस पैराबोला पे इस पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या। ये पॉइंट कैसे लिखते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट अपन कैसे लिखते हैं, 80² 280, 80² 280, यहाँ पे क्या है A, 2 है, इसका मतलब t का वैल्यू क्या है, अरे भाई t का वैल्यू क्या है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, T1 को पुट कर दो, y = x + a, दिख गया, ये अपनी टेंजेंट है ये वाली, ठीक। जब मैंने ये लिखा, और सिमिलरली अपन इस टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो वो पॉइंट जिस पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या आ जाएगा, -a, 0, ठीक है, आ जाएगा। या फिर वो पॉइंट जिसको T1 जब T1 में जब y 0 करते हैं तो x एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा, x, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -a, 0, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, जब भी ऐसा होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में, ओह ये क्या हो रहा है पता नहीं, खैर जब भी ऐसा होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल यहाँ पे देखो tan थीटा, देखो ये कितना है, 2a, सही बात है। ये मैंने कहा कि -a, 0 यानी ये डिस्टेंस क्या है, a, ये डिस्टेंस क्या है, a, ये फोकस है। तो इस पॉइंट से s और x पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या है, 2a।
ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा भाई 45 डिग्री। सही है। अब जैसे मैंने पहले भी समझाया था, उस पैराबोला को ऐसे उठा के घुमा दो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये पैराबोला ऐसा नहीं ऐसा था, फिर एक्सट्रीमिटी से फिर टेंजेंट लाओ, फिर यहाँ से ले जाओ, कुछ भी कर लो, ये एंगल 45 डिग्री रहेगा। इतनी बात भेजे में आई गया, इतनी बात समझे क्या? क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब किसी पैराबोला पे कोई भी टेंजेंट जब एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है उसका, पैराबोला का एक्सिस है ना, ये है भाई, ये पैराबोला का एक्सिस है ना, और ये कोई टेंजेंट है ना पैराबोला की, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट पैराबोला को टच करके जा रही होगी, वो लेटेस्ट रेक्टम का एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा। इतनी बात समझ जानी चाहिए। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि चूंकि इसका देखो कोऑर्डिनेट से आया था -a,0, कोऑर्डिनेट आया था -a,0, इसका मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। ये चीज़ समझो, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है और इसका कोऑर्डिनेट -a,0 है, तो जो अपना ये है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये। इतनी बात समझ लो भाई कि जब एंगल इस टेंजेंट का इस एक्सिस से 45 डिग्री होगा, तो वर्टेक्स और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस ये होगा। ये बात समझ लो। इतनी बात समझ गए? तो अब एक जादू दिखाता हूँ। जादू देखना, जादू देखना क्या? अपनी ये लाइन देखो, y = x-1, अपना एक्सिस देखो भाई, कुछ नहीं तो अपना एक्सिस देखो। ये अपना क्या है? y = 4। क्या ये? y = 4। ये क्या है भाई? टेंजेंट। अच्छा टेंजेंट। अच्छा ये क्या है? अरे ये तो एक्सिस है। ओह, ये क्या थी? y = x-1। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों का बीच का एंगल 45 डिग्री दिखेगा। 45 डिग्री दिखा क्या? ओह, कुछ क्लिक किया? कुछ क्लिक किया क्या? इसका मतलब क्या हुआ? अरे यार ये क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता होने से। ये चीज़ कैसे हो रही है? ये तो जादू है। मैं कह रहा था कि हाँ ये 45 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट पी था ना अपना, ये असल में इस पैराबोला का कोई डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम का कोई एक्सट्रीम पॉइंट है। और इसका मतलब ये भी हुआ जो हमने पहले कंक्लूजन निकाला था कि कोई जो है असल में उसका बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझनी है अपन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन ने पहले ओ निकाला था 80², वो असल में a के बराबर है 2√2। इसका मतलब इस पैराबोला का जो a है उसका वैल्यू क्या आ गया? 2√2, और यहाँ पे t का वैल्यू 1 आ गया। इतनी बात समझ गए क्या? आराम से सोच लो। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो खुद से देख लो एक बार। बेसिकली t + -1 हो सकता है, ये मैंने यहाँ लिखा है। ओके, अब अपन फोकस करेंगे। अपन को ए पता चल गया, अपन को ए का वैल्यू पता चल गया, दो वेरिएबल में से कुछ तो छटा है। अब मैं ये डिस्टेंसेस क्यों निकाल रहा हूँ बताऊँगा, आराम से बताऊँगा। डिस्टेंसेस क्यों निकाल रहा हूँ बताऊँगा। ओके, एक चीज़ समझो कि क्या है, ये भी मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो इस पैराबोला में ऐसा है, 90 डिग्री बना है, ए बना है, पी बना है और बी बना है, राइट। तो हमसे इस सर्कल का इक्वेशन पूछा है ना। ओके, इस सर्कल का इक्वेशन पूछा है ना। ज़रा देखो 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी होती थी सर्कल की, सेमी सर्कल की। क्या कि सेमी सर्कल में आप कहीं पे भी ऐसे टच करा दो, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है कि नहीं भाई? ओ, ये कब होता है जब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। अगर मुझे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल याद है ना, है कि नहीं? तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपन पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकाल लें, अपने पास पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं डिस्टेंस वाला जोड़मार कर रहा हूँ। ठीक है, ओ ए तो मेरे को पता चल गया, मुझे निकालना ओ बी। ओ बी अपन कैसे निकाल सकते हैं? ओ बी अपन कैसे निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड पैराबोला में देखो ध्यान से, ओ बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, और वो क्या है? 2a + 80²। अच्छा, अभी ताज़ा खबरों से पता चला कि a = 80²। तो असल में ओ बी का जो वैल्यू है वो क्या है? 3 है। दिख गया क्या भाई? देखो ये चीज़ मैंने लिखी है, ओ बी = 3 है, ए का वैल्यू ये है, 3a का वैल्यू 6√2 आ जाएगा। अच्छा, तो बी का क्या होगा? बी का वैल्यू क्या होगा? एक और कॉन्सेप्ट, मैंने कहा बहुत भर के कॉन्सेप्ट है। देखो अगर कोई लाइन है उसमें एक पॉइंट है ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, ऊपर देख लेना वीडियो में 3,2 थे। ठीक है, और इस लाइन का 45 डिग्री एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, है कि नहीं? अरे ये जो लाइन अपनी ये वाली एक्सिस वाली, ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाती है। हाँ साहब बनाती है। फिर क्या करूँ बताता हूँ क्या करना है। अपन के पास पॉइंट ओ है, अपन को निकालना है पॉइंट बी, और एक लाइन है जिसका ये एंगल भी दिया हुआ है। तो क्या पोलर फॉर्म याद आ रही है? पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स की, कैसे कोऑर्डिनेट निकाले पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने वो यूज़ किया है। मैंने क्या किया है कि जो पॉइंट बी है वो अपना कैसे आ जाएगा? पॉइंट बी आ जाएगा 3 + 3, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी अपन कैसे निकालेंगे? ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 ± 6√2 × cos 45 डिग्री। कुछ याद आ रहा है? सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स है और आई होप ये समझते हो तुम। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि
जैसे पॉइंट ए है तो पॉइंट बी पीछे भी हो सकता था, पॉइंट बी आगे भी हो सकता था। हालांकि अपने केस में क्या होगा, माइनस वाला पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। माइनस वाला क्यों, क्योंकि बी आगे नहीं है, बी मतलब और ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, बी पीछे है। बी पीछे क्यों, क्योंकि अपना पैराबोला इस तरह का है। ठीक है, अगर बी पीछे है तो अपन क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे और प्लस को इग्नोर कर देंगे। ठीक, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इस तरफ जा रहे हैं ना भाई, आराम से सोचो। ठीक, और क्या होगा फिर, ये टू, हाँ भाई, प्लस माइनस की माइनस 6√2 sin 45। अरे क्या लिखा है भाई, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, स्टैंडर्ड अपन क्या लिखते हैं, ये कोई पॉइंट ओ है, कोई पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ जाना है, ये एंगल लाइन एक्स एक्सिस से थीटा बनाती है, तो और इसका मान लो एच कोमा के है, तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई मान लो, तो एक्स कोमा का वाई क्या होंगे, एक्स प्लस माइनस होते हैं क्योंकि पी पीछे भी हो सकता था, इसलिए लिखते हैं आर ये बीच का डिस्टेंस है, कॉस थीटा कोमा के प्लस माइनस आर साइन थीटा, याद आ गया क्या। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। ओके, तो cos 45 डिग्री 1/√2 कैंसिल यहाँ से, ये देखो यहाँ से पीछे बच गया 3 - 6 - 3 2 - 6 - 4 दिख गया। डी के कोऑर्डिनेट आगे, हाँ भाई आगे। अरे तुम्हारे पास ए का कोऑर्डिनेट है, तुम्हारे पास बी का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट 5,4, बी का कोऑर्डिनेट -3 - 4, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल विद ए एंड बी। अभी ऊपर ताज़ा मैंने बताया तुम लोग को। ठीक है, ए एंड बी, x - 5 x - ये जो कि x + 3 हो जाएगा, प्लस y - 4 y + 4 = 0। ये आ जाएगा आंसर अपना। ठीक है, समझ गए। आई होप मज़ा आया होगा। बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा आंसर सवाल था, मेरे को काफ़ी पसंद है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे इसमें, है ना। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। वो तो ये कर लिया ना, ये पार्ट कर लिया, उसके बाद सब लल्लू है। दूसरा देखो, द गिवन पैराबोला इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला। अपना ये क्या आया था भाई, 2√2 स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन बता दो भाई, कोई तो बताओ। y² = 4x है कि नहीं, तो उसमें a का वैल्यू 2√2 डाल दो, क्या आएगा 8√2x, y² = 8√2x। आंसर डी दिख गया क्या, सेकंड हाथ हो गया, ये तो खत्म है यार इसको क्या देखना है। अब क्वेश्चन 3 देख लो। क्वेश्चन 3 है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्म दिस। मैंने ए बी बना रखे हैं ना, और ABCD अब पढ़ लो एक बार ABCD है क्या। तो मैंने वो जो लास्ट लाइन है ऊपर क्वेश्चन में देखो, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला फॉर्म्स क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज, क्या कह रहे हैं, ये क्या अर्ज कर रहे हैं, ये अर्ज कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड पैराबोला। एक बार स्टैंडर्ड पैराबोला में चलो, ये तो आड़ा टेढ़ा पैराबोला है, ये तो आड़ा टेढ़ा पैराबोला है, तो बहुत क्लटर हो गया, फिर भी एक बार समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई ये एक टेंजेंट है, हमने कहा भाई है, वैसे ही ये एक्सट्रीम लेटेस्ट रेक्टम का कोई एक्सट्रीम पॉइंट है, वैसे ही यहाँ पे भी कोई लेटेस्ट रेक्टम का दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट होगा, और वहाँ से भी टेंजेंट निकाल लो, इसका नॉर्मल जैसे है वैसे उसका भी नॉर्मल निकालो, और जो पीछे रेक्टेंगल बच जाए उसका एरिया बता दो। ठीक है, ये क्या नहीं कह रहा है। मैं तो जब मैंने अभी कहा था पैराबोला का स्टैंडर्ड पैराबोला सबसे पहले बनाओ, उसे क्वेश्चन समझो। ठीक है, तो देखो एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला, और उस पर पॉइंट पी पे टेंजेंट जा रही है, पॉइंट ए से पी डैश पे टेंजेंट जा रही है, ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स है। और हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट से जब कोई टेंजेंट आती है तो वो पैराबोला के एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाती है। वैसे नीचे वाली भी बनाएगी, हाँ बनाएगी। अरे दोनों का सम क्या हो गया, 90 डिग्री। अच्छा ये क्या 90 डिग्री क्यों, अरे नॉर्मल है ना, ये 9 नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, तो 90 डिग्री एंगल, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो जादू से ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा ना। हो तो यानी क्या, यानी कि ये असल में एक रेक्टेंगल बन चुका है। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया अपन काफ़ी आसानी से निकाल लेते हैं अगर उसके डायमीटर्स पता हो या फिर साइड्स पता हो। मैंने सोचा चलो इसके डायमीटर्स दिख रहे हैं आसानी से, तो चलो ये निकाल लेते हैं। ये जैसे पॉइंट ये था, है ना, तो AB जो है A से B वो है अपना 4A। अब तुम पूछो भाई कैसे, या तो कुछ सोच लो, बताने की जरूरत है। OA अपन ने क्या निकाला था, OA ये निकाला था, OB अपन ने क्या निकाला था 3A, याद आ रहा है, पीछे अपन ने निकाला था। तो अपने पैराबोला में AB का जो डिस्टेंस है वो 4A आ गया। ठीक, P से S, अरे एक्सट्रीमिटीज है यार, A, 2A इनके कोऑर्डिनेट होते हैं। S क्या, S फोकस है, तो फोकस से उसका डिस्टेंस कितना है 2A। डिस्टेंस मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बातें कर रहा हूँ, इसलिए आप पैराबोला कैसे भी घुमाते कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रिलेटिव डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ये चीज़ फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, अगर PS ये तो P से P डैश, ये P डैश है, ये P है, इसका टोटल डिस्टेंस 4A। एरिया क्या होता है भाई, हाफ d1 d2, एक रेक्टेंगल का, ये एक डायमीटर है, ये P डैश एक डायमीटर है d2, तो अपन को क्या मिल गया एरिया, हाफ d1 × d2, यानी हाफ × 4A क्या आ जाएगा 8A²। A का वैल्यू क्या था 2√2, तो एरिया क्या आ गया 64। दिख गया, खत्म, समझ में आया। सो आई होप मज़ा आया। मतलब मैं देर से लाया वीडियो बट अच्छा लाया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा था ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रहा हूँ कैलकुलस चालू कर देते हैं यार, है ना, उसमें भी सोच रहा हूँ इंटीग्रेशन और फंक्शन के क्वेश्चंस। आप लोग बताओ भाई, कमेंट करके बताओ मेरे को मुझे क्या पढ़ना है, और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ कैसा लगता है, जेन्युइन फीडबैक, ख़राब लगता है, अच्छा लगता है, जो भी लगता है लिख दिया करूँ। मतलब काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में,
कमेंट तो कर दिया करो एटलीस्ट कि पता चले मेरे को भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ कि उम्मीद है दिवाली अच्छे से बनाई होगी, है ना। सो जानता हूँ वीडियो दिवाली के बाद ही आएगा, रिलीज़ बाद में होगा, फिर भी लिख देता हूँ हैप्पी दिवाली, ओके, क्योंकि आज दिवाली के दिन मैं इसे शूट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, बाय।